नमस्कार मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, कैसे हो। आज मैं आ गई स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल को लेकर आपके पास, आपको कहानी सुनाने। तो बच्चों, जिस किसी को भी इस चैनल से प्यार है उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद आप पर सदा बरसे, आप अच्छे बच्चे बनो बच्चों। तो सबसे पहले हम इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल में हम अभी बता रहे हैं आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी के जीवन के बारे में, है ना। श्री श्री प्रणवानंद कथा। उनका जन्म सन 1896 में हुआ था, माघी पूर्णिमा के दिन। वे हर वक्त ध्यान में डूबे हुए रहते थे, बहुत दयालु स्वभाव के थे। खाते थे सिर्फ नमक मिलाकर थोड़ा सा चावल, पर वे बहुत ही बलशाली थे। कुछ घटनाएं हमने आपको बता दी है ना। उनके दिव्य शक्ति के बारे में भी थोड़ा सा हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं बच्चों। विनोद जब बड़े हुए तब उनकी ध्यानमग्नता और भी बढ़ गया। तब उनके स्कूल के हेड मास्टर जी, मतलब जो प्रिंसिपल है, वे सन 1913 में उनको लेकर गोरखपुर के महापुरुष योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी के पास लेकर गए। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी बहुत बड़े महापुरुष थे, साधु जी थे। उन्होंने विनोद को देखते ही मास्टर जी को बोले, ये तुम किसको ले आए हो मेरे पास? ये तो जन्म से ही सिद्ध योगी है, ये तो जगत के कल्याण के लिए आया है। फिर उन्होंने विनोद को दीक्षा दी और कहा, विनोद अब तुम स्वयं को जान पाओगे। विनोद ध्यान में लीन हो गए, खाना पीना सब छोड़ दिया। कुछ दिन गोरखपुर में गुरुजी के पास, कुछ दिन काशी में और अंत में बाजितपुर आके कठोर तपस्या में लीन हो गए। तब सन 1916 के माघी पूर्णिमा के दिन उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। तब उनको ये आभास हो गया कि वे ही स्वयं शिव जी का ही अवतार है। उनमें सारी दिव्य शक्तियाँ जागृत हो गई। उनके दिव्य शक्ति के बारे में तो कुछ घटनाएं हमने आपको बता दी, आगे और भी बहुत कुछ है। जब आप बड़े हो जाओगे तब समझोगे। तो एक वर्ष बाद जब 1916 में उन्होंने हम सबका कल्याण करने के लिए, उनके दिव्य शक्ति के द्वारा सबका कल्याण के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा आश्रम बनाए। नाम रखा भारत सेवाश्रम संघ, जो अब पूरी दुनिया में लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं और सभी लोग उनके इस काम से बहुत प्रसन्न है। विनोद तब ब्रह्मचारी विनोद हो गए। दीक्षा लेने के बाद जब कभी भी किसी को भी सेवा की ज़रूरत होती थी तो विनोद, ब्रह्मचारी विनोद सबसे पहले उनके पास पहुंच जाते थे। सबसे पहले किसी भी प्रकार की आपदा या प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, साइक्लोन और फ्लड आदि जब तबाही मचा देती थी, तब ब्रह्मचारी विनोद कुछ बालकों को लेकर ज़रूरतमंद लोगों का दुख दूर करने के लिए उनकी सेवा में लगे रहते थे। भोजन मतलब फूड, खाना, कपड़ा, दवाई, रहने की जगह सब कुछ देते थे। इसीलिए लोग उनके दुखहारी कहते थे, दुख भंजन कहते थे।
उन्होंने हमको सिखाया कि कैसे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए। सेवा का एक उदाहरण हम बताते हैं। एक बार वे बाजितपुर गांव के शमशान घाट पर बैठे तपस्या कर रहे थे। तपस्या में लीन हो गए थे, ध्यान में डूबे थे। तब अचानक पास वाले मुसलमान गांव में आग लग गई। बचाओ बचाओ, आग लगी है, बचाओ, ये आवाज़ आने लगी। उनका छोटा भाई भोला ने आकर उनको ध्यान से जगा दिया। तब उन्होंने क्या किया, वे तुरंत सबसे पहले वहाँ जाकर उस आग पर पानी डालकर भयंकर आग बुझा दी। ये है सेवा। कोई भी किसी भी विपत्ति में पड़ जाए तो उसे रक्षा करना है, इसे ही सेवा कहते हैं। तो वहाँ के सभी लोग साधु जी की जय जय करने लगे। उन्होंने हमको सिखा दिया कैसे सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों, अब तक आपने उनके शारीरिक शक्ति के बारे में, दिव्य शक्ति के बारे में, ज़रूरतमंदों को सेवा देने के बारे में, उनके खान पान और स्वभाव के बारे में जाना है ना। बाकी और भी बहुत कुछ है, बड़े होकर आप जान पाओगे। तो आज एक छोटी कहानी हम सुनाएंगे। आज हम बताएंगे कि हमारे मन की बात भगवान कैसे सब कुछ जानते थे। एक गरीब बुढ़िया थी, वो मुसलमान थी। वो बाजितपुर के पास वाले गांव में रहती थी। सन 1924 में ब्रह्मचारी विनोद जब स्वामी प्रणवानंद जी बन गए, तब से हर रोज़ उनकी पूजा की जाती थी। एक बार माघी पूर्णिमा के दिन जब बाजितपुर आश्रम में उत्सव मनाया जा रहा था, तो उस बुढ़िया वहाँ जाने के लिए तरस रही थी, पर उसके शरीर में तो ज़्यादा शक्ति भी नहीं थी और उसके पास पैसा भी नहीं था। तो वो क्या करे, वो पैदल ही चलने लगी और जाते समय क्या किया, अपने हाथों से बनाया हुआ लड्डू प्यार से साधु जी मतलब स्वामी प्रणवानंद जी को भेंट देने के लिए लिया। कहाँ, कैसे ली, अपने फटे हुए कपड़े की एक पोटली बनाकर उसमें ले ली। वो तो गरीब थी ना, इसलिए उसने अपने फटे हुए कपड़े की एक पोटली बना ली और उसमें वो लड्डू डाल दी। कुछ दूर जाती, फिर थक जाती थी, तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर पैदल चलती। ऐसे चलते चलते वो बाजितपुर आ पहुंची। आश्रम तो दूर से दिखाई दे रही थी और अरे बाप रे, आश्रम में तो बहुत भीड़ है। अब हम क्या करें, कैसे जाएं? वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और मन ही मन रोने लगी, कहने लगी, या अल्लाह, क्या मेरे को साधु जी का दर्शन नहीं मिलेगा? कहाँ हो साधु जी? मुझे दर्शन नहीं दोगे क्या? मुझे दर्शन दो साधु जी, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं इतने दूर से आई हूँ। अब मुझ में और ताकत नहीं है। मैं थक गई। अब मैं क्या करूँ? या अल्लाह, इस भीड़ में मैं कैसे जाऊँ साधु जी के पास? ऐसे कहने लगी। और इधर हमारे ठाकुर जी भगवान प्रणवानंद जी को तो सब पता चल गया, क्योंकि वे तो मन की बात जानते थे। उन्होंने एक सेवक से कहा, सेवक जाओ, आश्रम के बाहर दूर एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी है, उसको आदर सहित मेरे पास ले आओ। सेवक गया और देखा
कि सच में ही एक बुढ़िया बैठी है पेड़ के नीचे। सेवक ने बुढ़िया से कहा, चलो माई, साधु जी ने तुमको बुलाया है। अरे, बुढ़िया तो चकित हो गई और बोली, मैं यहाँ हूँ, हाँ, उस साधु जी को कैसे मालूम पड़ा बेटा? सेवक ने कहा, माई, साधु जी सब जानते हैं, साधु जी को सब पता है, चलो मेरे साथ उनके पास। बुढ़िया चलने लगी। ये सोचकर हैरान हो रही थी कि साधु ने कैसे उसकी मन की बात जान ली। अंत में सेवक बुढ़िया को ठाकुर जी के पास ले आया। बुढ़िया ने सेवक से पूछा, बेटा, क्या ये तुम्हारे साधु जी हैं? हाँ। सेवक ने कहा, हाँ माई, यही ठाकुर जी है, तुम्हारे साधु जी। बुढ़िया ने देखा, अरे वाह, कितना सुंदर है ये साधु, कितना सुंदर है। बुढ़िया ने साधु को प्रणाम की और ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, क्यों माई, मेरे को वो लड्डू नहीं दोगी? जल्दी दो माई। बुढ़िया शर्मा गई क्योंकि वो तो गरीब थी। पोटली खोल कर कहा, मैं तो गरीब मुसलमान बुढ़िया हूँ, क्या तुम मेरे हाथों से बनाया हुआ ये लड्डू खाओगे साधु बाबा? हाँ हाँ। ठाकुर जी ने कहा, हाँ हाँ माई, मेरे को तो ये लड्डू बहुत पसंद है, मैं ये लड्डू बहुत पसंद करता हूँ, दो दो, जल्दी दो। बुढ़िया खुश होकर लड्डू ठाकुर जी के हाथ में दी और ठाकुर जी ने खाया। बुढ़िया ने कहा खुशी से, मैं आज धन्य हो गई, या अल्लाह, मैं आज धन्य हो गई, ये तो अल्लाह है। साधु जी तुम धन्य हो, मेरे को आज धन्य कर दी, मैं तो आज धन्य हो गई, मैं तो आज धन्य हो गई। तो बच्चों, देखा भगवान हमारे मन की बात कैसे जानते हैं? सब जानते हैं। जो सच्चे मन से उनको पुकारते हैं, भगवान उसकी ही हर इच्छा पूर्ण करते हैं, सबका नहीं बच्चों। जैसे बुढ़िया की इच्छा पूरी की थी। तो बच्चों, हमको क्या करनी चाहिए? किसी से द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए मन में, किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना? तो सच्चाई के राह पर चलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? तो भगवान हमारी भी मनोकामना पूरी करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर आएंगे। आप खुश रहना, स्वस्थ रहना। नमस्कार।